राजकुमार अयान सुनसान गलियारे में तेजी से भाग रहा था। उसके कदम पत्थर के फर्श पर गूंज रहे थे और हाथों में दबाया हुआ नीला मखमली संदूक कांप रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थी, मगर आंखों में ऐसा रहस्य झलक रहा था जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया था। अगर किसी ने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसने फुसफुसाया और जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर कुंडी चढ़ा दी। संदूक जमीन पर रखा। अयान के हाथ कांप रहे थे जब उसने धीरे से ढक्कन उठाया। अंदर एक पुराना मगर शानदार ताज रखा था, वही ताज जो पीढ़ियों से साम्राज्य की शान समझा जाता था। लेकिन अब वह ताज बुझ चुका था, जैसे रोशनी और शक्ति उससे छिन गई हो। अयान ने उंगलियों से ताज को छुआ और अगले ही पल ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में दौड़ गया। उसकी हथेली में बर्फ जैसी सर्दी उतर गई। उसका दिल कांप उठा। वह जल्दी से पीछे हटा। मशालों की लौ कांप उठी। दीवारों पर भयावह साए नाचने लगे। अचानक पर्दे के पीछे कुछ हिला, जैसे कोई वहां छिपा सांस ले रहा हो। कौन है वहां? सामने आओ। अयान की आवाज में राजसी ठहराव कम और डर ज्यादा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ उसके दिल की धड़कन और सांसों की घबराहट सुनाई दे रही थी। उसकी नजर अनायास आईने पर गई। वह अपनी परछाई देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पल भर के लिए प्रतिबिंब इंसानी न रहा। आईने में एक हिरन खड़ा था, आंखों में वही डर, वही कंपी, जैसे वही अयान हो। राजकुमार पीछे हटा। ताज उसके हाथ से गिरकर पत्थर पर बजा। आवाज कमरे में गूंज गई और वह अपनी ही परछाई से दहशत में जम गया। क्या यह भ्रम था या कोई रहस्यमयी किस्मत उस पर छाया डाल रही थी? अयान के कानों में अब भी ताज के गिरने की आवाज गूंज रही थी। उसने घबराकर ताज उठाया और उसे संदूक में वापस रखने ही वाला था कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुलने लगा। राजकुमार, एक धीमी सी आवाज गूंजी। दरवाजे पर महल की बूढ़ी दासी जुलेखा खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा डर और विनती झलक रही थी। आपको वह ताज नहीं छूना चाहिए था। अयान ने चौंक कर उसे देखा। तुम यह कैसे जानती हो? उसने ताज को कसकर थाम लिया, जैसे कोई उससे छीनने वाला हो। जुलेखा आगे बढ़ी। उसकी चादर जमीन पर घिसटती रही। यह ताज साधारण नहीं है, इसके साथ एक पुरानी तकदीर बदल जाती है। उसके दिल में शक और डर की लहर दौड़ गई। अचानक कमरे की दीवारों पर हल्की हल्की रोशनी उभरने लगी, जैसे चांदनी के धब्बे पत्थर पर उतर आए हों। अयान ने नजरें घुमाई तो देखा कि दीवार के बीचों बीच कोई छिपा हुआ नक्श उभर रहा था। एक प्राचीन हिरन की आकृति, जिसकी आंखों में वही नीला प्रतिबिंब झलक रहा था जो उसने अभी आईने में देखा था। अयान अनायास उस नक्श की ओर बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और उंगली से दीवार को छुआ। पल भर में रोशनी ने जोर पकड़ा और कमरा कांपने लगा। नहीं राजकुमार, पीछे हटिए, जुलेखा चिल्लाई, मगर अयान की उंगली जैसे दीवार से चिपक गई थी। अचानक ताज उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा और अपने आप घूमने लगा। संदूक बंद हो गया और दरवाजा जोर से पटककर बंद हो गया। अयान की आंखें डर से फैल गईं। कमरे का फर्श धड़कने लगा, जैसे उसके नीचे कोई जिंदा सांस ले रहा हो। फिर दीवार के बीच वही हिरन की आंखें जल उठी और अयान का दिल सीने में थम सा गया। जमीन अचानक कांपने लगी। अयान ने घबराकर पीछे कदम रखा, मगर दीवार की रोशनी ने उसे अपनी पकड़ में जकड़ लिया। पल भर में एक जोरदार झटके के साथ वह रोशनी उसके चारों ओर लिपट गई और कमरे का माहौल फटकर किसी और दुनिया का दरवाजा खोल बैठा। अयान चीखने ही वाला था कि अचानक उसने खुद को एक सुनसान जंगल में पाया। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट, धुंधली धुंध और जमीन पर बिखरे पुराने पत्ते। वह हाँफ रहा था, कांपते हाथों को देख रहा था, और फिर उसने भय से महसूस किया कि उसकी उंगलियां बदलकर पतले सींग बन रही थीं। नहीं, यह असंभव है। उसने चीखकर हाथ झटके, लेकिन परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा था। पल भर में उसके बाजू सिकुड़ गए, टांगे कांपने लगी और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। जब उसने सांस संभाली तो अब वह इंसान नहीं रहा था, वह एक नाजुक हिरन बन चुका था। अयान भय के आलम में जंगल में दौड़ा। डालियां उसके शरीर को घायल कर रही थीं, जमीन ऊबड़ खाबड़ थी और पीछे से किसी भयावह आवाज की गूंज आ रही थी, जैसे कोई दरिंदा उसकी ओर बढ़ रहा हो। पहला झटका, वह भागते हुए एक कांटेदार झाड़ी में उलझ गया।
उसके पतले सींग फंस गए और वह घायल हो गया। बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ, मगर खून बहने लगा। दूसरा झटका, अचानक जमीन फटी और वह गहरी कीचड़ में धंसने लगा। उसने जोर लगाकर छलांग मारी और किसी तरह बच निकला, मगर सांसें फूल गईं। तीसरा और सबसे भयावह झटका, पेड़ों के बीच से 2 लाल आंखें उभर आईं। एक विशाल काला भेड़िया उसके सामने खड़ा था, दांत निकाले, गुर्राते हुए कदमों से करीब आ रहा था। अयान पीछे हटा, उसके पैर कांप रहे थे। वह भागने की कोशिश में लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। सांस टूटी हुई थी, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, क्या मेरी किस्मत सच में यही है? अयान जमीन पर गिरा हुआ था, सांसें टूट रही थीं और काला भेड़िया उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था। उसके दांत चमक रहे थे, गुर्राहट कानों को चीर रही थी। अयान ने आंखें बंद कर ली और दिल से एक कमजोर दुआ निकली, हे खुदा, अगर कोई सुन रहा है तो मुझे बचा ले। अचानक हवा थम गई, जंगल की सरसराहट रुक गई और ऊपर से एक नरम सी रोशनी टपकने लगी, जैसे चांदनी बूंद बूंद धरती पर उतर रही हो। भेड़िया पल भर के लिए ठिठक गया, उसकी आंखों में डर तैर गया और फिर वह झुरझुरी लेकर अंधेरे में गायब हो गया। अयान ने धीरे से आंखें खोली। सामने एक खूबसूरत रहस्यमयी औरत खड़ी थी। उसके वस्त्रों पर तारों की चमक थी और बालों में रोशनी की लहरें बह रही थीं। वह कुछ बोली नहीं, बस अयान के पास आई और उसके कांपते हिरन जैसे शरीर पर हाथ रखा। उसके स्पर्श से अयान के घाव भरने लगे, पैरों का दर्द मिट गया और दिल की धड़कन शांत हो गई। औरत ने अपनी हथेली खोली, जिसमें एक छोटा सा नीला पत्थर चमक रहा था, वही रंग जो अयान के ताज में था। अयान ने डर और आश्चर्य में सिर झुका लिया। औरत की आवाज पहली बार गूंजी, कोमल और पारदर्शी, यह परीक्षा है राजकुमार, तुम कमजोर नहीं लेकिन अपनी सच्चाई भूल गए हो। इस पत्थर को थामो, ये तुम्हारा दीपक है। उसने नीला पत्थर अयान के माथे पर रखा। पल भर में अयान के भीतर एक नई शक्ति की लहर दौड़ गई। आंखों में दृढ़ता की चमक उभर आई। औरत पीछे हटी और धीरे धीरे रोशनी में विलीन होने लगी। उसकी आखिरी सरगोशी हवा में गूंजती रह गई। याद रखना, अंधेरा हमेशा उसी पर काबू पाता है जो अपने उजाले को भुला देता है। अयान ने खुद को सीधा किया। अब उसकी आंखों में कमजोरी नहीं थी, बल्कि दृढ़ विश्वास की चमक थी। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि शायद यह बदला हुआ शरीर ही उसका असली हथियार बनेगा। अयान जंगल के बीच खड़ा था, नीला पत्थर उसके सीने पर मंद रोशनी फैला रहा था। अचानक जमीन फिर से कांपने लगी। पेड़ों के बीच से वही काला भेड़िया उभर आया, मगर इस बार अकेला नहीं था। उसके पीछे सायों की एक फौज थी, काले धुएं जैसे अस्तित्व जो गुस्से में कड़क रहे थे। अयान के दिल में फिर डर जागा, मगर पत्थर की रोशनी ने उसके भीतर हिम्मत की आग भड़का दी। भेड़िया गुर्राकर झपटा और साए चारों ओर से लपके। अयान ने पहला कदम पीछे नहीं हटाया। उसने पूरी ताकत से जमीन पर सींग मारा और पत्थर की रोशनी विस्फोट की तरह फैल गई। साए चीख उठे और पीछे हटे, मगर फौज अब भी मजबूत थी। अयान दौड़ पड़ा, झाड़ियों को लांघता, पेड़ों के इर्द गिर्द घूमता और बार बार रोशनी को चमकाता। हर बार जब उसका शरीर पत्थर की ऊर्जा से दमकता, कोई न कोई साया टूटकर हवा में घुल जाता। लेकिन भेड़िया अब भी जिंदा था। वह अयान के चारों ओर घूम रहा था, मौका मिलते ही हमला करने को तैयार। अयान ने एक पल के लिए आंखें बंद की और उस औरत की आवाज याद आई, अंधेरा सिर्फ उसी पर काबू पाता है जो अपने उजाले को भुला दे। उसने पत्थर को आसमान की ओर उठा लिया। अचानक रोशनी धमाके के साथ फूटी और अयान का शरीर चमकता हुआ हिरन नहीं रहा, बल्कि एक नूरी अस्तित्व बन गया। उसके सींग रोशनी के स्तंभों की तरह आसमान तक फैल गए। भेड़िया दहाड़ते हुए झपटा, लेकिन अयान ने रोशनी के साथ आगे बढ़कर पूरे जंगल को जगमगा दिया। पल भर में साए चीखकर बिखर गए और भेड़िया रोशनी में झलकर राख बन गया। अंधेरा छौट गया, पेड़ों पर हरियाली लौट आई, पक्षी चहकने लगे और अयान रोशनी के बीच खड़ा था, आंखों में विस्मय और होठों पर एक मौन कृतज्ञता। जंगल पर अब सुकून छा चुका था। अंधेरे के बादल छाट गए थे और नीला आसमान धुंध के पर्दे से झांकने लगा था। राजकुमार अयान, जो अब भी हिरन के रूप में था, धीरे धीरे रोशनी के घेरे से बाहर निकला।
उसके कदम हल्के थे, मगर आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास और कृतज्ञता की चमक थी। नीला पत्थर उसके सीने पर मंद रोशनी बिखेर रहा था। वह चुपचाप चलता रहा जब तक कि एक छोटे से तालाब के किनारे नहीं पहुंचा। पानी के आईने में उसने अपना प्रतिबिंब देखा, एक हिरण, मगर आंखों में राजसी गरिमा की झलक। उसने पहली बार इस रूप को स्वीकार करते हुए मुस्कुरा दिया। उसी पल एक नरम हवा का झोंका आया, तालाब के पानी में लहरें बनी और वही औरत की आवाज फिर गूंजी, अयान, अब तुम जान चुके हो कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिल के उजाले में है। जो अपने डर को जीत लेता है वही सच्चा राजकुमार बनता है। अयान के दिल में शांति उतर आई। उसने सिर झुकाकर दुआ की, आंखों में आंसू भर आए। फिर उसने आसमान की ओर देखा और दिल में एक वादा किया, मैं अपनी सल्तनत को जुल्म और अंधेरे से बचाऊंगा। मैं अपने उजाले को कभी नहीं भूलूंगा। तालाब के ऊपर एक सफेद कबूतर उतरा। अयान ने उसे नरमी से आजाद कर दिया। कबूतर उड़ता हुआ रोशनी में विलीन हो गया। अयान ने भी जंगल की ओर कदम बढ़ाए, जैसे एक नया सफर शुरू कर रहा हो। असली राजसी शान उसी के हिस्से में आती है जो अपने अंधेरे को रोशनी में बदलना सीख ले।